जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है, CUET के स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सोच करके इसको कैसे करके फिलअप किया जाए, कौन से सब्जेक्ट स्लॉट 1 में आएंगे, कौन से सब्जेक्ट स्लॉट 2 में आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे गाइडेंस सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे CUET के बारे में गाइड कर रहे हैं। CUET के BCom एंट्रेंस के खास करके अपने बैचेस अभी ऑन गोइंग हैं। आप हमारे नए एप्लीकेशन को ज्वाइन करके हमारी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आप हमारे ऑन गोइंग करेंट लाइव बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, तो क्या स्लॉट्स चूज किए जाएं स्लॉट 1 के अंदर में, स्लॉट 2 के अंदर में, फटाफट इसको जान लेते हैं। देखिए, आपको ये समझना है कि 2 स्लॉट में एग्जामिनेशंस हैं। स्लॉट 1 के अंदर में आप क्या चूज करोगे, स्लॉट 2 के अंदर में क्या चूज करोगे। तो स्लॉट 1 के बारे में देखो, आपको ये पहले जानकारी दिया जा रहा है कि स्लॉट 1 के अंदर में आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज चूज करोगे। मोस्ट प्रोबेबली आप इंग्लिश चूज करोगे या हिंदी चूज करोगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। केवल 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। तो अगर मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप चूज कर लोगे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। प्रेफरेबली अगर आप BHU के लिए टारगेट कर रहे हो, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़, ये आप 2 मेन डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर लोगे। और फिर आप जनरल टेस्ट यहाँ पे आप एक ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं उस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो जिसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, बट जनरल टेस्ट आप फिर यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एक लैंग्वेज जो कि जनरली बहुत से में रिक्वायर्ड है, हालांकि कुछ में रिक्वायर्ड नहीं भी है, लेकिन एक लैंग्वेज, फिर उसके बाद 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स आपने तीनों इसी के अंदर में चूज़ कर लिया, नहीं, मैक्सिमम 2 ही डोमेन जाएंगे और एक जनरल टेस्ट जाएगा। फिर सर अपने को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों देना है, क्योंकि अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों देंगे तभी जा करके फिर हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तभी जा करके हम एलिजिबल होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप देखो, आप क्या करो, अकाउंट्स और बिजनेस चूज़ कर लो स्लॉट 1 के अंदर में, इकोनॉमिक्स आप चूज कर लो स्लॉट 2 के अंदर में। यहाँ पे आप आ जाओगे डोमेन स्पेसिफिक में, तो आप यहाँ पे आकर के चूज कर लो इकोनॉमिक्स। सर हमको मैथ्स भी देना था साथ साथ में, मैथ्स भी चूज कर लो स्लॉट 2 के अंदर में। सर हमको और भी XYZ, हमको फिजिकल भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्ट करना है आप यहाँ पे आकर के स्लॉट 2 के अंदर में कर सकते हो। तो स्लॉट 1 के अंदर में 2 डोमेन सब्जेक्ट, प्रेफरेबली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ आई मीन टू से, और बाकी का जो इकोनॉमिक्स एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो आप स्लॉट 2 में जा सकते हो। आप उसको शफल भी कर सकते हो, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस माना जाएगा। तो स्लॉट 1 के अंदर में इस तरीके से सब्जेक्ट्स आएंगे, स्लॉट 2 के अंदर में इस तरीके से जाएंगे। इसके बाद आपको ये समझना है कि आप दोनों स्लॉट्स दोगे, मतलब एक बार मॉर्निंग सेशन भी जाके अपीयर करोगे, एक बार आप आफ्टरनून सेशन भी जाके अपीयर करोगे। सो डोंट थिंक कि आपको एक ही सेशन अपीयर करना है, आपको जाकर के दोनों सेशंस अपीयर करने पड़ेंगे। आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो उसी हिसाब से रहेगी आपने जितने स्लॉट चूज़ किए। तो हर एक पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, हर एक पेपर के लिए। तो से फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज चूज़ किया 45 मिनट्स, आपने 2 डोमेन्स चूज़ किए तो 45 90 मिनट्स हो गया। जनरल टेस्ट आपने चूज़ किया तो जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स, 1 घंटे का समय। तो लगभग अगर इसको टोटल एडअप किया जाए तो 1.5 लगभग 3 घंटा 15 मिनट का समय है। देयर इज़ नो रीडिंग एक्स्ट्रा टाइम, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग। 3 घंटा 15 मिनट तक का टोटल समय है इसके अंदर में। वैसे ही करके स्लॉट 2 के अंदर में भी आप जितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं या लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट आपको जो है टाइम मिलता जाएगा। हर एक के अंदर में +5 की मार्किंग है और गलत होने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो +5 -1 इज द मार्किंग स्कीम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के बारे में। ऐसे ही और गाइडेंस सीरीज हमारे आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो एक बार लाइक प्रेस करके अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। डू स्टे कनेक्टेड विद अस। टेक केयर, गुड बाय।